सोचो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कोई इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ पे पूरा दिन टीवी पर सिर्फ गवर्नमेंट की बातें दिखाई जाती है। और यहाँ पे अगर तुम लीडर के खिलाफ कुछ बोल दो तो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरे फैमिली को सज़ा मिल सकता है। दोस्तों, ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया की सबसे सीक्रेट कंट्री से जिंदा बचकर भाग निकला। और उस लड़की का नाम है यॉनमी पार्क। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी कहानी सुनकर हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। यॉनमी का जन्म हुआ हायान नाम की एक शहर में, और ये शहर चाइना बॉर्डर के एकदम पास ही था। यन जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में रोज बस एक ही चीज़ सिखाया जाता था कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है। और उनका जो लीडर था किंग जॉन इल, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गॉड है। लेकिन यन के घर में रियलिटी कुछ और ही थी, क्योंकि उसकी फैमिली को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके बाद 90s में नॉर्थ कोरिया में इतनी भूखमरी थी कि लोग रास्ते में पड़कर मर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि यंग अपनी खुद की आंखों से कहीं डेड बॉडीज देखता था, और तब उसने पहली बार के लिए समझा कि उसकी कंट्री को जितना परफेक्ट दिखाया जाता है उतना परफेक्ट है नहीं। उस टाइम भूखमरी इतना था कि यंग के जो पापा थे वो भी चाइना से इनलीगल चीज़ें लाकर नॉर्थ कोरिया में बेचते थे, और ये नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा क्राइम था। और ऐसे ही एक दिन नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को यंग के पापा के बारे में पता चल गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया पुलिस ने यंग के पापा को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद उसे प्रिजन कैंप में भेज दिया। और उसी दिन यंग की जो फैमिली थी, जो दुनिया थी, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। इसके बाद आया 2007 साल, जब यंग सिर्फ 13 साल की थी। उस टाइम यंग के माँ ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग जाएंगे। प्लान एकदम सिंपल था कि वो लोग रात में बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उन लोगों को बस एक रिवर क्रॉस करनी थी, जो रिवर का नाम है येलो रिवर। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर के आसपास में बहुत सारा गार्ड्स रहता है, और अगर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया तो या तो जेल भेज देंगे या गोली मार देंगे। रात का टाइम था, हर जगह अंधेरा था। यामिन और उसकी माँ ने धीरे धीरे रिवर की तरफ बढ़ते रहे। डर के मारे उन दोनों की हार्ट इतना तेज धड़क रहा था जैसे किसी ने उनकी आवाज़ सुन लेंगे। फिर वो दोनों पानी में उतर गए। रात का टाइम था, ठंड पानी था, और साथ ही साथ डर भी था। इसके कुछ ही टाइम बाद वो दोनों नॉर्थ कोरिया से निकल के चाइना पहुंच चुके थे। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि उन दोनों का जो डर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। चाइना में पहुंचकर उन्हें पता चला कि नॉर्थ कोरिया की जो रिफ्यूजीज़ है उन लोगों को यहाँ पे इलीगल माना जाता है, और अगर पुलिस उन दोनों को पकड़ लिया तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया में भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे वापस भेजने का बस एक ही मतलब है, वो है प्रिजन कैंप। और इसीलिए ही यामिनी और उसकी माँ को ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ रहना पड़ा, और उन दोनों की लाइफ फिर से एक नाइटमेयर बन गई। इसके कुछ ही साल बाद यामिनी और एक बार भागने का प्लान बनाया, और इस बार वो चाइना से भागना चाहता था, और उसका जो गोल था वो था साउथ कोरिया। लेकिन उसके लिए उन दोनों को क्रॉस करना था गोबी डिसर्ट। और ये जो गोबी डिसर्ट है ये दुनिया में सबसे डेंजरस डिसर्ट्स में से एक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग रात में जाएंगे, और अगर चाइनीज़ पुलिस ने पकड़ लिया तो सब खत्म। इसी तरह ही रात भर चलने के बाद वो लोग मंगोलिया पहुंच गए। वहाँ पे जाने के साथ ही साथ वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन वहाँ पे जब सोल्जर्स को ये पता चला कि वो नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज़ है तो उन्हें तुरंत वहाँ से साउथ कोरिया भेज दिया। और 2010 में फाइनली यामिनी साउथ कोरिया पहुंच गई, और पहली बार उसने फ्री इंटरनेट देखा, फ्री मीडिया देखा, और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। और दोस्तों, आज के टाइम ये जो यामिन पार्क है ये एक फेमस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। अब उसका काम है दुनिया भर में स्पीचेस देना और नॉर्थ कोरिया के बारे में पूरी दुनिया को बताना। उसने अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उस पर एक बुक भी लिखा, जिस बुक का नाम है इन ऑर्डर टू लाइफ। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लड़की की कहानी जो एक सीक्रेट डिक्टेटरशिप से भागकर दुनिया को उसकी सच बताने वाली आवाज़ बन गई। और उसकी जो कहानी है वो हमें एक सिंपल बात सिखाती है, और वो बात यह है कि फ्रीडम की वैल्यू तब समझ में आता है
जब वो मिला ही ना हो। तो दोस्तों, ये थी यामिन पार्क की कहानी, जो दुनिया को एक अलग नज़र से देखा और नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सामने एक अलग नज़र से दिखाया। तो आपको कैसा लगा यामिन पार्क की कहानी, बताना कमेंट में।